स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है इंटरनेट सीखो। इस चैनल पे हम इंटरनेट से जुड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सो दैट आप इंटरनेट का प्रयोग बेहतर कर सकें। आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप कैसे इंटरनेट की मदद से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट इन केस आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया और आपको पता नहीं है रिज्यूमे क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे जब आप रिज्यूमे सर्च करेंगे और इमेजेस सेक्शन पे जाएंगे तो ऐसा सा कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल अ रिज्यूमे। रिज्यूमे में बेसिकली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप कौन हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपका स्किल सेट है, और इन केस आप कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं कहीं पे, तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू में क्या बता रहे हैं उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बट ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। आपसे बात करने से पहले आपका इंटरव्यूअर सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखेगा। वो उसी बेसिस पे जज करेगा कि ये बंदा कितना केपेबल है, उसने फोटो कैसी लगा रखी है, उसका क्या स्किल सेट है, उसने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, और उसके हिसाब से वो आपसे सवाल पूछेगा। क्योंकि उसके माइंड में दो चीजें चल रही हैं कि जो मेरा जॉब रोल है, कि उस जॉब रोल में ये बंदा फिट हो पाएगा कि नहीं, और अगर वो फिट होता है तो मैं उसे सैलरी कितनी दूं। गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते अगर आप एक अच्छी सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो। लेट्स स्टार्ट विद इट कि कैसे आप इंटरनेट की मदद से एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं। आज जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है resume.io। जब भी आप ये वेब एड्रेस एंटर करेंगे, ऐसा सा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या इनकी सर्विस है, कौन कौन सी कंपनियों ने इनके साथ टाई अप किया हुआ है या उन्होंने रिव्यूज दिए हुए हैं। तो हम ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिंपल सा एक बटन है, क्रिएट माई रिज्यूमे। अब इस पे क्लिक कर दोगे। अच्छा, ध्यान रहे यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं सीधा क्रिएट कर पा रहा हूँ। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको एक साइन अप करने को बोलेगा। साइन अप में बेसिक आपका नाम, प्रोबेबली डेट ऑफ बर्थ, ईमेल वगैरह जाएगी, और हो सकता है वो आपको कुछ पे करने को बोले। अब ये जो पेमेंट है ये ट्रायल वर्जन की होगी। ट्रायल वर्जन इनका 7 दिन तक अवेलेबल है। तो 7 दिन में आप बड़े आराम से 2-4 रिज्यूमे के टेम्पलेट्स बना के ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सर्विस पसंद आएगी और आप आगे भी यूज करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप बड़ी सिंपली अपना एक रिफंड भी ले सकते हैं इनसे। तो देखिए, जैसे ही मैंने क्रिएट माई रिज्यूमे पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे को टेम्पलेट दिख गए जो यूज करके मैं अपना एक रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट की फोटो लेफ्ट में है, नीचे उसका टाइटल है, बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है, उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है कि उसने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, उसकी स्किल सेट क्या है। दूसरे में भी कुछ कुछ वैसा ही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। थर्ड में देखिए उन्होंने फोटो मिडल में कर दी हुई है। मोटी मोटी थीम सेम रहेगी, बस ये है कि प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट देखिए, यहाँ पे फोटो कितनी बड़ी है और नाम भी कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो बड़े अच्छे से है ना, ध्यान जा रहा है इसमें। तो मेरे को पर्सनली ये पसंद आ रहा है। आपको इनमें से जो भी टेम्पलेट पसंद आए प्लीज फील फ्री टू यूज, और बना के जरूर देखिएगा। ये भी सेम सेम सा ही लग रहा है, बस यहाँ पे येलोइश कलर कर दिया है इन्होंने। तो चलो हम ये वाली ट्राई कर लेते हैं। यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और ऐसा सा कुछ पेज ओपन हो जाएगा आपके पास, जहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि आप यहाँ से अपना रिज्यूमे बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब पहली चीज देखिए, पर्सनल डिटेल्स, वांटेड जॉब टाइटल। आप जो जॉब पाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब लेट सपोज आप कोई फ्रेशर है, आप अभी अभी कॉलेज से निकले हैं और आपको ऐसे किसी ने बोला होगा कि यार डिजिटल मार्केटिंग में करियर अच्छा है, वहां पे जॉब कर लो, ऐसा वैसा कुछ। आप कहीं कंपनी में अप्लाई करते हो तो क्या क्या पोजीशंस आपको मिल सकती हैं वो हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे डाल देते हैं। लेट सपोज डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वाली जॉब पाना चाहते हो। दूसरी चीज ये आपसे मांगेगा कि अपनी फोटो अपलोड करो। तो जो भी आपकी एक अच्छी फोटो हो, फॉर्मल्स में हो, विद वाइट बैकग्राउंड हो, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंटरनेट से कोई फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ अभी के लिए। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है pexels.com। यहाँ पे आपको सारी फ्री फोटोज मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी में। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक प्रोफेशनल मैन सर्च करता हूँ। देखो ऐसे से कुछ फॉर्मल्स में, खैर ये एक मॉडल है, ऐसी वाली फोटो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बट आप थोड़ी अच्छी सी फॉर्मल्स में जिसमें आप थोड़े डिसेंट दिख रहे हो, आप वो वाली फोटो ट्राई कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये वाली फोटो पिक कर लेते हैं, फ्री डाउनलोड। और ये लोड हो रहा है डेस्कटॉप पे, से कर लेते हैं सेव। ठीक है, तो जैसे ही आप अपलोड फोटो करेंगे, चूज इमेज,
जो भी आपकी इमेज होगी आप अपने डिवाइस पे सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए अकॉर्डिंगली। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। जब आपको लगे कि अच्छा अभी अच्छी दिख रही है तो सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दें। तो देखिए यहाँ पे इमेज अपलोड हो रही है और यहाँ पे सेविंग आ रहा है। तो देखिए बहुत अच्छी इमेज भी अपलोड हो गई, बंदे का नाम बड़ा बड़ा आ गया और नीचे वो पोजीशन आ गई जो वो पाना चाहता है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो जो भी आपका नेम है वो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे राम कुमार मेंशन कर दिया है। जो भी आपकी ईमेल है ramkumar@gmail.com yahoo.com जो भी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। जो फ़ोन नंबर आप मेंशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैंने इंडिया मेंशन कर दिया है। चंडीगढ़ मेरी सिटी है, मैंने चंडीगढ़ मेंशन कर दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल समरी। अब यहाँ पे आपको मौका दिया जा रहा है कि आप 2 से 4 सेंटेंस में कुछ ऐसा बताओ अपने बारे में जिससे पढ़ के बंदे को लगे कि उसे पता लग जाए कि यार इस बंदे ने ओवरऑल किया क्या है। सो अब इसके लिए लेट सपोज आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या लिखूं या मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं कैसे एक अच्छा सा एक समरी प्रिपेयर करूं। तो इसके लिए हम मदद लेंगे चैट जीपीटी की। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा है, चैट जीपीटी की हेल्प से आप किसी भी तरह का कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे चैट जीपीटी को बताना है कि भाई ये प्रिपेयर कर दे और वो कर देगा। सो हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं एक प्रोफेशनल समरी 2 से 4 लाइन की। तो मैं चैट जीपीटी को कमांड दे देता हूँ, राइट अ 4 लाइन्स प्रोफेशनल समरी फॉर अ फ्रेशर लुकिंग फॉर अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग। सो अगेन जैसा कि हम एग्जांपल में डिस्कस कर रहे थे कि आप एक फ्रेशर हैं, अभी निकले हैं कॉलेज से और आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जॉब पाना चाहते हैं। सो हम उसके हिसाब से एक समरी बनवाते हैं। तो अब देखिए मैंने कमांड दे दी और कमांड देने के विद इन 2 सेकेंड्स ही इसने अपना काम स्टार्ट भी कर दिया, विच इज व्हाट आई लव अबाउट चैट जीपीटी। कितना सिंपल हो गया। अब देखिए इसने स्टार्ट ही ऐसे किया है कि भाई मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ जो एक करियर पाना चाह रहा है डिजिटल मार्केटिंग में। ये बता रहा है कि मेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है मार्केटिंग प्रिंसिपल्स में, डिजिटल स्ट्रेटजीज में, और मेरे को डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की नॉलेज भी है, गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये एज इट इज पसंद आ रहा है तो आप इसे ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इन केस आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, आप कुछ ऊपर नीचे करना चाहते हैं, कुछ ऐड या माइनस करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आप ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और आपको 2-4 साल हो गए हैं, तो एक एक्सपीरियंस्ड बंदे के लिए प्रोफेशनल समरी कैसे बनेगी। सो लेट्स से राइट अ 4 लाइन्स प्रोफेशनल समरी फॉर एन एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। तो अब देखिए एज एन, अब इसने शुरू ही उससे किया है कि भाई मैं एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हूँ और मेरा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई है, मार्केटिंग कैंपेन्स बनाए हैं, मैंने डेटा को एनालाइज भी किया है और ये टूल्स मैंने यूज़ किए हैं, गूगल एनालिटिक्स, हबस्पॉट, सेमरश। तो ये बहुत बड़े बड़े टूल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ होते हैं। सो अगेन अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, आप इसे एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगेन आपको कुछ समझ आता है कि यार ऊपर नीचे करना है, कुछ हटाना है या ऐड करना है, वो आप कर सकते हैं। अगला सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अब अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। बट अगर कहीं आपने इंटर्नशिप की है या किसी तरह की ट्रेनिंग ली है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अच्छा यार मैं एक फ्रेश एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हूँ और मैंने कहीं ना कहीं तो काम किया हुआ है, तो मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड कर दूंगा। सो पहली चीज वो मांग रहा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है जिस कंपनी में, वहां मेरा जॉब रोल क्या था। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। अब ये देखिए यहाँ पे इसने इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ गया और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। एम्प्लॉयर में आएगा आपकी कंपनी का नाम, जिस भी कंपनी में आपने जॉब की थी। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे डाल देता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, ये देखिए कंपनी का नाम भी यहाँ पे, ये रियल टाइम अपडेट होता रहेगा। अब ये पूछ रहा है कि भी आपने स्टार्ट कब करा था, तो चलो हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो हम जनवरी 2021 से स्टार्ट कर लेते हैं। और सपोज करो मैंने मार्च में जॉब छोड़ दी थी तो मार्च 2023। बट
सपोज करो आपने जॉब छोड़ी नहीं और आप अभी भी उसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो यहाँ पे एक बटन देखिए, करंटली वर्क हेयर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये प्रेजेंट हो जाएगा। दैट मीन्स आपने जनवरी 2021 में स्टार्ट करा था और अभी तक आप काम कर रहे हैं। और ये कंपनी कहाँ लोकेटेड है वो आप डाल दीजिए। तो मैं फिर से यहाँ चंडीगढ़ डाल देता हूँ। अब अगली चीज फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन के उस पर्टिकुलर कंपनी में आपने किया क्या। अब ये चीज बहुत मायने रखेगी अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं या फ्रेशर भी हैं, और अगर आप ये चीज मेंशन कर रहे हो कि आपने कहीं ट्रेनिंग या इंटर्नशिप ली है, वो इंटरव्यूअर ये जानना चाहेगा कि यार इस बंदे ने ओवरऑल किया क्या है, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी इसने काम किया वो मेरे काम के मतलब का है भी या नहीं। तो अगेन अगर आपने काम किया तो ऑब्वियसली आप उसे बेटर शब्दों में एक्सप्लेन कर पाओगे। बट अगर आपको इसमें भी चैट जीपीटी की हेल्प चाहिए तो लेट्स सी, हम वो भी एक ट्राई करके देख लेते हैं। प्रिपेयर जॉब responsibilities for an experienced digital marketing specialist। तो जैसा कि हम अपने इस रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हैं कि भैया मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, तो हम उसके हिसाब से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना लेंगे। तो देखो इसने विद इन सेकेंड्स पॉइंटर्स इसके बनाने शुरू कर दिए हैं कि भाई मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, डेवलप करना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, ऑप्टिमाइज करना डिजिटल कैंपेन्स, मॉनिटर करना, कैंपेन की परफॉर्मेंस देखना, रिलेशनशिप बनाना। तो देखिए इसने 8 बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख दिए। तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे सिंपल इसे कॉपी करना है और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। और जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा देखिए यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यार इसने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया, इतना बड़ा मुझे नहीं दिखाना, तो मैं एक आधा पॉइंट बेशक यहाँ से हटा दूंगा। तो टोटली अप टू यू, जैसा आप करना चाहें। और अगर इसके अलावा भी आपने पहले कहीं किसी कंपनी में काम किया तो यहाँ पे आप ऐड वन मोर एम्प्लॉयमेंट करके सेम प्रोसीजर फॉलो करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते, एक ही कंपनी है, तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया कि आपकी एजुकेशन क्या है। ऐड एजुकेशन, ठीक है। अगर आप कॉलेज पास आउट हैं तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए। अब जैसे चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम डाल देता हूँ। डिग्री, अब मेरी डिग्री बीकॉम है तो मैं बीकॉम डाल देता हूँ। या आप इसे थोड़ा और एलैबोरेट करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो बैचलर्स इन कॉमर्स आप ऐसे भी डाल सकते हैं। जब भी आपने स्टार्ट की होगी, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ एक डेट, कि मान लो आपने 2011 जुलाई के आसपास स्टार्ट किया होगा और ख़त्म हुई होगी आपकी ग्रेजुएशन, हमारे टाइम पे 3 साल की होती थी, अब शायद 4 साल की हो गई है। तो 2014 अगस्त के आसपास रिजल्ट आता है, तो ठीक है हम ये डाल देते हैं। और जिस भी शहर से आपने अपनी एजुकेशन ली है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब अगर आप इसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि आपने बैचलर्स इन कॉमर्स में क्या किया है, तो आप अगेन अपने शब्दों में कर सकते हैं। लेट्स सी क्या चैट जीपीटी ये भी कर सकता है हमारे लिए। प्रिपेयर अ डिस्क्रिप्शन फॉर बीकॉम कोर्स टू पुट इन माय रिज्यूमे। तो देखिए यहाँ पे इसने एलैबोरेट करना शुरू कर दिया कि बीकॉम कोर्स में क्या क्या उन्होंने मुझे कराया है। तो या तो मैं इसे एज इट इज कॉपी कर लूंगा, या इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने वो मैं कर दूंगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, चैट जीपीटी का मतलब ये नहीं है कि बस जो इसने बोला वो आपने कर देना है। वो बस एक जेनरिक गाइडलाइन दे रहा है आपको। अगर आपको वो पसंद आ रही है, फील फ्री टू यूज इट, अदरवाइज आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर लीजिए। अगर अब क्योंकि मेरे केस में सिर्फ ग्रेजुएशन है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है, तो मैं यहीं पे सीमित हूँ। इसके नीचे अगर मैं अपनी स्कूलिंग वगैरह डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। अगर आपने लेट सपोज मास्टर्स की है, एमबीए की है, पीएचडी की है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वेबसाइट्स एंड सोशल लिंक्स, लेट सपोज आप कोई लिंक डालना चाहते हैं जहाँ पे आपने कुछ भी काम किया हुआ है। अगर आप डेवलपर हैं तो आप अपना गिट हब का लिंक डाल सकते हैं। अगर आपने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना रखा है तो आप लिंक्डइन का प्रोफाइल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बात आ जाती है स्किल्स की। तो ये सोशल लिंक्स भी हेल्प करते हैं आज के टाइम में। अगर आप सोशली एक्टिव हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रेजेंट है, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। अगला एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है स्किल्स। अब यहाँ पे आपने जो जो आपके स्किल है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है।
लेट सपोज अब डिजिटल मार्केटिंग है तो हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब ये देखिए नीचे ही लिखा आ रहा है एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेट सपोज मैंने एक स्किल डाली कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, लास्ट में सिलेक्टेड है एक्सपर्ट। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो एक्सपीरियंस, अगर मैं बिल्कुल कम रखता हूँ मतलब नोविस, मतलब मेरे को कुछ खास नहीं आता। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट हैं उसमें जरूर आप एक्सपर्ट रखें। बट अगर कोई ऐसी स्किल है जो आपको लगता है कि यार मेरे को उतने अच्छे से नहीं आती, तो उसे आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, स्किलफुल तक या एक्सपीरियंस्ड तक। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आई मार्क इट एज एक्सपर्ट। अब ये देखिए यहाँ पे और बटन्स आपको इसने सजेशन दे दिए कि आप क्या क्या डाल सकते हैं। अब क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम ईमेल मार्केटिंग भी ऐड कर देते हैं, हम गूगल एनालिटिक्स भी ऐड कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा टूल है जो हर कोई यूज करता है तो हम वो भी डाल देते हैं, गूगल एडवर्ड्स भी डाल देते हैं, एसईओ भी डाल देते हैं, फेसबुक एड्स भी डाल देते हैं। अब क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला था तो उससे रिलेटेड इसने मेरे को स्किल्स दिखा दी हैं। अगर आप कुछ और फील्ड में काम करते हैं तो आई एम श्योर उससे रिलेटेड चीजें भी यहाँ पे आ जाएंगी। अब अगर आप अपनी हॉबीज ऐड करना चाहें यहाँ पे तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट सपोज मेरी हॉबी हो गई है साइकिलिंग, कि मेरे को साइकिलिंग करना पसंद है, अगर ये मेरे को ऑप्शन दे रहा है तो ठीक है। तो इसने कुछ सजेशन नहीं दिया, मैं इसे एज इट इज भी डाल सकता हूँ, या लेट सपोज आप बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं तो रीडिंग बुक्स, ऐसा कुछ, या आपको ऑनलाइन रिसर्च करना पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होनी चाहिए कि एक्चुअली आपकी क्या हॉबी है, वो आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, कोई कोर्स आपने ऐड किया हुआ है, कोई लैंग्वेज आप और ऐड करना चाहते हो, किसी का रेफरेंस ऐड करना चाहते हो, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के अलावा आपने कहीं और इंटर्नशिप की है वो भी आप यहाँ डाल सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सो देयर इज अ लॉट यू कैन डू। सो अभी तक जो भी हमने प्रिपेयर किया, ये देखिए एक प्रीव्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है, राम कुमार डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चंडीगढ़, प्रोफाइल की समरी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन, 2 पेज का रिज्यूमे बन गया। सेकंड पेज पे हमारे यहाँ स्किल्स आ रही हैं। तो अब अगर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, ये देखिए डाउनलोड पीडीएफ का बटन है, मैंने इसे किया डाउनलोड, मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। और अब हम आते हैं डेस्कटॉप पे, तो ये रहा हमारा रिज्यूमे। तो देखिए ऐसा कुछ दिखेगा, बहुत बढ़िया फोटो आ रही है, नाम आ रहा है, जो भी डिटेल्स आपने डाली हैं। ये देखिए स्किल सेट कितने नीट एंड क्लीन तरीके से आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हम वापस जाते हैं इसी पेज पे। ठीक है, सेलेक्ट टेम्पलेट, अब ये तो इसी टेम्पलेट में हमने बना दिया। अब जो जो डिटेल्स आपने डाली है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि बाकी टेम्पलेट्स में कैसा दिख रहा है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा टेम्पलेट सेलेक्ट करा और ये यहाँ पे अपडेट भी होना शुरू हो गया थोड़ा सा अब ये देखिए सेम डिटेल्स कितने अलग तरीके में आ गई, फोटो मेरी छोटी हो गई, नाम बड़ा हो गया, ये प्रोफाइल समरी बड़े अच्छे तरीके से आ गई, स्किल सेट देखिए अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके से आ गई, वहां पे एक्सपर्ट लिखा आ रहा था, यहाँ पे मेरे को रेटिंग आ गई 5/5, 5/5, मेरी हॉबीज भी यहीं पे आ गई, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ गई। तो ये भी अब एक अच्छा दिख रहा है मेरे को, एक कंपेयर करने को दिख गया कि यार मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या ये बेटर लग रहा है, या लेट सपोज मैं ये स्टॉकहोम नाम का जो टेम्पलेट है इसे यूज करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, वियना में इस हिसाब से आ रही है। अगर हम ये वाला टेम्पलेट लेते हैं, सो पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ चेंजेस कर सकता हूँ और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। सो अगेन आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं या आप कुछ नई जगह अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है और नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ आई वुड हाईली रिकमेंड इस वेबसाइट का प्रयोग ज़रूर करें। और अगर आप इस वेबसाइट को यूज़ करके कुछ बनाते हैं, आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या कुछ नया अपडेट किया आपने, और अगर आपको एक अच्छी जॉब मिलती है इससे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे एक्चुअली बहुत खुशी होगी अगर इस वीडियो से किसी की हेल्प हो पाती है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज। अगेन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस इस पे डालते रहेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप नई सीखना चाहते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊं।
Thank you so much. Have a great day.